जय हिंद। आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह सभी क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 12th का हो, 11 का हो, 10th का हो या फिर 9 का हो या 8 का हो। सभी क्लास के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है। के लिए आज एक ट्रिक लाए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आज हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसको हैं? तो किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु है, थोड़ा सा समझते हैं। परमाणु के अंदर सेल होता है। सब सेल को उप कक्षा भी कहते हैं, और इस उप कक्षा में कक्षक होते हैं। इसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को भरना है हम लोग को कक्षक में। तो इस इलेक्ट्रॉन को कक्षक में भरने की प्रक्रिया को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यहाँ पे अफबाउ सिद्धांत का पालन होता है। अफबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। तो जब कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, उसके बाद अत्यधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि किस कक्षक का ऊर्जा सबसे कम है। तो जिसका ऊर्जा सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में भरेंगे। तो इसके लिए आप सब इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला लेवल में केवल 1s होता है, दूसरा में 2s 2p होता है, तीसरा में 3s 3p 3d होता है, चौथा में 4s 4p 4d 4f होता है, पांचवा में होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, इस तरह से काटा जाता है इसको, और ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऊर्जा स्तर जो होगा ये इस प्रकार होगा। सबसे पहले 1s होगा, इसका ऊर्जा सबसे कम होगा। इसके बाद 2s होगा, पहले 1s लिखेंगे फिर 2s। इसमें ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें 2s के बाद हो जाएगा 2p, इसके बाद 3s, इसमें आएंगे 3p, फिर 4s, तो इसमें आएंगे, ऊपर से नीचे हमेशा आना है, तो 3d 4p 5s, इसके बाद इसमें आना है 4d 5p 6s, फिर इसमें आना है 4f 5d 6p 7s, इसके बाद इसमें चलेंगे 5f 6d 7p। इस तरह से ये ऊर्जा स्तर होता है। तो ये लिखना आप लोग जानते होंगे। तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भरेंगे, क्यों? क्योंकि 1s का ऊर्जा सबसे कम है। इसे निकालने के लिए एक नियम होता है, इस नियम को n+l रूल कहते हैं। इसी नियम के अनुसार इसका ऊर्जा निर्धारित करते हैं। तो इस सब को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा n क्या है, l क्या है। तो उतना डिटेल से नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो कभी डिटेल क्लास लेंगे तो उसमें हम ये पूरा निकालना सिखा देंगे, n और l ये सब क्या है और ये कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ऊर्जा स्तर आपका है। इसमें आप लोग निकालना, ये इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s का पावर 2 करते हैं, 2s का भी पावर 2 करते हैं, p का पावर 6 करते हैं, s का पावर 2 करते हैं, p का 6 s का 2, d का 10 p का 6 s का 2, d का 10 p का 6 s का 2, f का 14 d का 10 p का 6
एस का 2, एफ का 14, डी का 10, पी का 6, इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो इधर हम लिख देते हैं साइड में, एस में इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होता है, पी में इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 होता है, डी में इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 होता है और एफ में इलेक्ट्रॉन का संख्या 14 होता है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि 1s क्या है। तो यहाँ जो हम लोग 1s लिखते हैं और इसका पावर 2 लिखते हैं, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो 1 है, ये 1 सेल की संख्या को सूचित करता है, ये सेल के बारे में बताता है। एक मतलब ये पहला सेल बता रहा है। एस ये सब सेल या कक्षक के बारे में बताता है। एस बताता है कि एस सब सेल है या एस कक्षक है। और यहाँ जो पावर 2 दिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये सारी बातें आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं कि ऊर्जा स्तर याद कैसे रखते हैं। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे पहले एस, तो ट्रिक को देखिए कैसे लिखते हैं। लिखेंगे पहले एस, एस पी, एस पी एस। देखिए एस को लिखेंगे 7, फिर एस को लिखेंगे 7, पी को लिखेंगे पढ़ेंगे, फिर एस को लिखेंगे सब, फिर पी को लिखेंगे पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे साइंस। तो यहाँ से इसका ट्रिक बन गया, 7 पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे साइंस, ठीक है। 7 पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे साइंस। इस एस का मतलब 7 हुआ, इसका भी मतलब 7 हुआ, तो 7 हो गया। पी मतलब पढ़ेंगे, एस मतलब सब, पी मतलब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो साइंस। तो 7 पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे साइंस। कहाँ पढ़ेंगे तो डी पी एस। तो डी मतलब यहाँ देहाती मान लेंगे, देहाती। पी मतलब हो जाएगा पब्लिक और एस मतलब हो जाएगा स्कूल। तो देहाती पब्लिक स्कूल। 7 पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे देहाती पब्लिक स्कूल। फिर लिखेंगे डी पी एस एफ, फिर से देहाती पब्लिक स्कूल, देहाती पब्लिक स्कूल। और देहाती पब्लिक स्कूल में जब कुछ दिन पढ़ लेंगे तो फ्रेंडली जैसा लगेगा, तो इसको लिखेंगे फ्रेंडली, ठीक है। फिर से और लिखना है तो लिखेंगे डी पी एस एफ, फिर से देहाती पब्लिक स्कूल, देहाती पब्लिक स्कूल फ्रेंडली, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो गया, सबको याद हो गया होगा। 7 पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे साइंस, देहाती पब्लिक स्कूल, देहाती पब्लिक स्कूल फ्रेंडली, फिर से देहाती पब्लिक स्कूल फ्रेंडली, ठीक है। ये हो जाएगा आपको। अब इसमें 1 2 भरना है कि 1s 2s कैसे लिखेंगे। तो एस में 1 से शुरुआत करेंगे, 1s 2s बढ़ते चल जाएंगे, 3s 4s 5s 6s और 7s। एस में 1 से शुरुआत करेंगे और बढ़ते जाएंगे 7 तक आ जाएंगे। इसके बाद पी है, तो पी में 2 से शुरुआत करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। एस 1 से शुरू करेंगे, पी को 2 से शुरू करेंगे, तो 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। इसके बाद डी है, तो डी में एक और बढ़ा करके 3 से शुरू करेंगे, 3d 4d 5d, ठीक। इसके बाद एफ है, एफ में इससे एक और बढ़ा करके, तो 3 से डी शुरू किए थे, एफ को 4 से शुरू करेंगे, 4f और 5f। इस तरह से पूरा ऊर्जा स्तर लिखा गया, सबको याद हो गया होगा। 7 पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे साइंस, देहाती पब्लिक स्कूल, देहाती पब्लिक स्कूल फ्रेंडली, देहाती पब्लिक स्कूल फ्रेंडली, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन देना, जहाँ जहाँ एस है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10,
पी में 6, एस में 2, में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2 और एफ में 14। ये आपका ऊर्जा स्तर, ठीक है। आशा है सबको लिखना आ गया होगा। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, आप लोग को याद होगा। सोडियम का लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। 7 7 पढ़ेंगे, 7 मतलब एस लिखेंगे, फिर 7 मतलब एस लिखेंगे, 7 7 पी मतलब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 7 7 पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन को बैठा देना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होता है, तो 6 यहाँ हो गया, तो 6 4 हो गया 10, और 11 चाहिए, 10 हो चुका है, तो एक और घट रहा है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, तो 11 हो गया, ठीक है। अब इसमें 1 से शुरू करते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और पी में 2 से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक। अगला एग्जाम्पल कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसका परमाणु संख्या 20 होता है। इलेक्ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे, 7 7 पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, साइंस। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए। 20 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 पुर गया। 1 2 3 4, पी में 2 से शुरुआत करेंगे, 2p 3, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं। जिंक का परमाणु संख्या 30 है, 7 7 पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, साइंस, देहाती। चलिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर लिए 30 को। अब एस में 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4, पी में 2 से शुरुआत करेंगे, 2 3, और डी में 3 से शुरुआत करेंगे। इस तरह से आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक अपवाद वाला देख लेते हैं। कॉपर है, कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, यह अपवाद की कैटेगरी में आता है। इसका लिखेंगे 7 7 पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, साइंस, देहाती। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29, यहाँ 29 है। एस में 1 से 2 3 4, पी में 2 से शुरू करेंगे, 2 3, और डी में 3, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये अपवाद में आता है। तो अपवाद में आने का रीज़न है कि डी कक्षक, इसको ध्यान से समझेंगे, डी कक्षक अगर आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है तब ये ज़्यादा स्थायी रहता है, ठीक है। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हुआ था, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 अटता है, तो 10 भरने पर डी पूरा भर जाएगा, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आधा हो जाएगा। तो या तो 5 हो जाए या तो 10 हो जाए, तब ये ज़्यादा स्थायी होता है। तभी यहाँ पे 9 है इलेक्ट्रॉन, अगर 10 हो जाए तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। स्थिति में अंतिम कक्षा में जो सब सेल होता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में 4s है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d में चला जाता है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d 10 हो जाता है। तो ऐसा करने से डी कक्षक पूरा भर गया, तो अब इसके तुलना में ये ज़्यादा स्थायी हो गया, इसलिए कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 10 होता है। इसको कक्षक के माध्यम से समझते हैं। तो डी में 5 कक्षक होता है, इसमें 5 बॉक्स बनाएंगे, प्रत्येक बॉक्स एक कक्षक को सूचित करता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 9 है, तो सभी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का प्रक्रिया पहले सिंगल सिंगल होता है, 1 2 3 4 5, दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ भराता है, 6 7 8 9। इस तरह से देख पा रहे हैं 5 में से 4 कक्षक में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है और एक कक्षक सिंगल रह गया है, इसी के कारण ये अस्थायी रहता है।
तो अगर ये भी डबल हो जाएगा तो ये इसके तुलना में ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया है। तो अब जो 3D10 हुआ है इसको अगर भरेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। तो डी में 5 कक्षक है बना लिए, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरते हैं। ये सब जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, अब डबल करेंगे 6 7 8 9 10। तो अब सभी कक्षक में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अब ये इसके तुलना में ज़्यादा स्थायी होगा। तो कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, आशा करते हैं ये ट्रिक आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में सहायता करेगा, और इसके बाद आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और भूलेंगे भी नहीं। जय हिंद, थैंक यू।